2024 में केजरीवाल जी को आना चाहिए मैम। अगर केजरीवाल फ्री सेवा दे रहे हैं तो उनके पास मैम बजट होगा, फ्री दे रहे हैं। तो जहाँ पे बीजेपी के बंदे हैं, जहाँ पे बीजेपी का हक है, राज है, वहीं पे काम हो रहा है। बीजेपी मोदी फिर आएंगे फिर से। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी और मैं हूं आपके साथ आस्था तिवारी। लगातार हम बात कर रहे हैं 2024 के मुद्दे की कि आखिर क्या कुछ देखने को मिल सकता है, आम जनता के मन में कौन सी तस्वीर छपी हुई है कि आखिर नई तस्वीर यानी कि नए बदलाव की श्रेणी की ओर बढ़ रहा है या फिर वो वापसी की चाह रख रहा है। आइए जान लेते हैं लोगों से कि आखिर उनका क्या कुछ कहना है इस तमाम मुद्दों पर। आम जनता की एक एक बात हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। क्या लगता है 2024 जिस तरीके से नजदीक आ रहा है, आम जनता के क्या मुद्दे हैं? 2024 में केजरीवाल जी को आना चाहिए, क्योंकि हमारे पंजाब में भी भगवंत मान जी आए हैं। काम तो उन्होंने काफ़ी वैसे कर रहे हैं, मगर जो जनता है टाइम नहीं देती। अब भगवंत मान जब भी बने तभी वो तीसरे दिन ही उन्होंने बोल दिया अभी बिजली माफ़ नहीं हुई। अब इतनी जल्दी थोड़ा कोई कुछ कर पाता है। मेरा यही कहना है भी 2024 में केजरीवाल जी को खड़े होना चाहिए। प्रधान पद की दावेदारी में आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री जी बिल्कुल। लेकिन ये बताइए, लगातार ये बोला जाता है, दिल्ली की जनता ये बात बोलती है कि मुझे फ्री सेवाएं नहीं चाहिए, और केजरीवाल सरकार हो या कोई भी हो जो फ्री सेवाएं देते हैं, आपको क्या लगता है? मैम अगर केजरीवाल फ्री सेवा दे रहे हैं तो उनके पास मैम बजट होगा, फ्री दे रहे हैं। अगर लोगों को लगता है भी नहीं देनी चाहिए तो लोग जो फ्री सेवा मिल रही है ना यूज़ करें। जिनको चाहिए वो तो मैम यूज़ करेंगे ही ना, अगर सरकार दे रही है तो। लेकिन अगर 9 साल बीजेपी के काम की बात करी जाए तो क्या लगता है कुछ धरातल पे दिख रहा है? मैम दिख तो रहा है, मगर जहाँ पे बीजेपी है वहीं पे दिख रहा है। अच्छा, मतलब आपका कहना है जहाँ जहाँ बीजेपी वहीं वहीं काम हुआ। जी बिल्कुल। लेकिन दिल्ली में तो केंद्र पर तो केंद्र पे है मैम, दिल्ली में भी काम हुआ है, ऐसी कोई बात नहीं है। मगर दिल्ली में भी तो बीजेपी है कहीं ना कहीं। प्रधानमंत्री जी भी तो बीजेपी में है। तो जहाँ पे बीजेपी के बंदे हैं, जहाँ पे बीजेपी का हक है, राज है, वहीं पे काम हो रहा है। बोला जाता है बीजेपी जो है भ्रष्टाचार, हिंदुत्व और देखा जाए तो विकास की करती है, केवल राजनीति करती है। विपक्ष कह रहा है ना रोजगार पे बात होती, ना महंगाई पर बात होती है, और भ्रष्टाचार तो बढ़ ही रहा है जिस तरीके से लगातार बात की गई नोटबंदी करने से। आपको क्या लगता है? हम अगर नोटबंदी की है उन्होंने, मैं उनको भी नहीं कुछ गलत नहीं कह रहा किसी को भी। दोनों के पक्ष में कहीं ना कहीं दोनों मैम सही हैं। बीजेपी ने अगर नोटबंदी की है प्रधानमंत्री जी ने, तो उनको कुछ ना कुछ दिखा होगा वहाँ पे। अगर लोग मैम मरे हैं लाइनों में लग के, अगर लोग मरे हैं तो वो उनकी खुद की गलती के लिए। क्योंकि देखिए, अगर जो सरकार करती है सही करती है पब्लिक के लिए, मगर उसके जो नीचे बंदे होते हैं, जैसे मैम बैंक के जो भी आरबीआई के एम्प्लॉई हो गए, बैंक मैनेजर हो गए, नीचे मैम जो कैशियर हो गए, गलतियाँ कहीं ना कहीं उनकी भी होती हैं। क्योंकि सरकार काम करती है सही, जो भी करती है विकास के लिए करती है, मगर जो नीचे बंदे हैं उनकी वजह से ये भ्रष्टाचार जो वर्ड है वो यूज होता क्या है। लगता है 2024 में किन मुद्दों पर पार्टियों को उतरना चाहिए जो आम जनता के लिए वाजिफ है? कुछ भी होता है तो बस मैम दो ही चीजें होती हैं, एक बेरोजगारी और एक भ्रष्टाचार। ये सही तो मैम कभी नहीं हो सकती। तो सरकार को बस, अब केजरीवाल जी ने किया है कुछ, तो मुझे तो उन पे भरोसा है कि वो कर सकते हैं। इनको जो है भरोसा है। आइए और लोगों से चर्चा कर लेते हैं इस विषय पे कि आखिर उनका क्या कुछ कहना है। बदलाव चाह रहे हैं या वाकई वो तस्वीर को देखना चाह रहे हैं? लेकिन क्या लगता है कि आम जनता के क्या मुद्दे होने चाहिए? वाकई विकास दिख रहा है 9 साल में? विकास तो हो ही रहा है बहुत। लेकिन क्या चाहते हैं 2024 में, बदलाव हो या वापसी? वो जनता तय करेगी जी, तो जनता तय करेगी। लगातार कहा जा रहा है जो सत्ता पर काबिज सरकार है वो केवल हिंदुत्व, भ्रष्टाचार और विकास के मुद्दे पर काम करती है। आपको क्या लगता है इन तीनों में सबसे ज्यादा काम किस विषय पर हुआ है? अभी तो रिजल्ट सामने आया नहीं। अभी विकास तो हो ही रहा है। देखिए जैसे कि रोड का, और पहले 300 धारा भी हटी है, और भी सब स्टेप बाय स्टेप ही होगा 8-9 साल में। ये थोड़ी कि 70 साल का जो भी डिस्टर्ब है वो एकदम हो जाएगा, टाइम लगेगा। लगातार रोजगार और महंगाई के मुद्दे पर सरकार को घेर रहा है। क्या लगता है क्या ये मुद्दे हैं जिस पर सरकार ने वाकई काम नहीं किया? करेगी नहीं, ये तो प्लानिंग में है, सारा सब काम होंगे। कहना है कि थोड़ा सब्र रखें, काम होगा। क्या लगता है भाई साहब, 2024 नजदीक है, राजनीति गर्माती जा रही है, विपक्ष कह रहा है कि रोजगार, महंगाई इतनी बढ़ गई है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुंच गया, आखिर सरकार ने काम क्या किया? आम जनता है, युवा हैं, क्या लगता है आपको?
नहीं, काम हो रहा है। काम हो रहा है। काम जो लोग काम करना नहीं चाहते उनको नहीं दिखेगा, हम्म, काम वैसे भी दिख रहा है। हम्म, सबको काम दिख रहा है, काम हो रहा है, हर चीज में काम हो रहा है। हर चीज में काम हो रहा है। तो मतलब विपक्ष का अगर लगातार गठबंधन की जिस तरीके से मांग हो रही है, गठबंधन हो जाता है तो क्या बीजेपी के लिए ये काफी गंभीर समस्या रहेगी? नहीं नहीं, कोई समस्या नहीं रहेगी, कोई समस्या नहीं। कोई समस्या नहीं रहेगी। बीजेपी आगे मोदी बीजेपी मोदी फिर आएंगे फिर से। तो देखिए, ये थी आम जनता की राय जो लगातार ये बात बोल रही है। बहुत से लोगों ने बोलने से भी इनकार कर दिया, कह रहे हैं कि मुझे अब राजनीति के विषय में बात ही नहीं करनी। लेकिन जिन्होंने बात करी उन्होंने अपने मुद्दे को रखा और कहा कि जिस तरीके से विकास की बात होती तो विकास दिख रहा है, और रोजगार महंगाई की बात करी जाए वो तो अपनी चरम सीमा पर है, लेकिन उसके लिए उसको करने में थोड़ा सा वक्त लगेगा। फिलहाल 2024 की तस्वीरें तो बयां कर देगी, आम जनता के मन में क्या कुछ तस्वीर थी वो हमने आपके साथ साझा करी। फिलहाल तब तक के लिए आप बने रहे सौगंध टीवी पर। कैमरा पर्सन सुमित के साथ आस्था तिवारी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।